हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम एसडी यादव मैथ आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। और जो चैप्टर है दोस्तों वो है आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी चाल, समय, दूरी चैप्टर को हम लोग क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आर्यम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आज का जो टाइप है वो है विविध प्रकार के क्वेश्चन, यानी सारे क्वेश्चन अच्छे होने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया है। देखिए, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कॉन्सेप्ट पे होते हैं, तो वही क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और यहाँ पे आप देखिए। क्वेश्चन कह रहा, प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है, सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। बताइए 2 सप्ताह में जिन कितने मील की जॉगिंग करता है। जॉगिंग का मतलब भाई वो 3 मील प्रतिदिन वह सुबह सुबह घूमने के लिए जाता है। ठीक है, यही इसका कहने का मतलब है। तो क्वेश्चन लगाने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या, जरा ध्यान से देखिए। कहा प्रत्येक रविवार को 3 मील जॉगिंग करता है और सप्ताह के शेष दिन, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं भाई, 7 दिन। तो कहा शेष दिन, तो 7 दिन में से एक दिन हो गया रविवार, तो अब क्या बचा है भाई। रविवार को हम लोग क्या बोलते हैं, संडे बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं भाई, मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, उसके बाद क्या हो गया भाई, सैटरडे हो गया, यानी 7 दिन हो गए। संडे के दिन वह 3 मील जॉगिंग करता है। कितने दिन भाई, 3 मील जॉगिंग करता है। फिर कहा शेष सप्ताह के, यानी शेष दिन कितने बचे हैं, यही आपके 6 बचे हैं। तो कह रहा प्रत्येक दिन पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। अगर वो संडे को 3 मील किया था तो हर अगले दिन 1 मील ज्यादा जॉगिंग करता है। तो यहाँ पे कितना करेगा, 3 1 4, यहाँ करेगा कितना, 4 1 5, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना करेगा भाई 9, क्योंकि हर दिन 1 मील जॉगिंग अधिक कर रहा है। तो कहा कि बताइए 2 सप्ताह में जिन कितने मील जॉगिंग करेगा। आप हमें बताइए भाई कि पहली बात तो ये 1 सप्ताह में कितना जॉगिंग किया, इसको आप देखिए। इसको सब हम लोग काउंट करेंगे भाई, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12, 12 6 18, 18 7 25, 25 8 33, 33 और 9 कितना हो जाएगा भाई 42। तो यहाँ पे ये 42 मील जॉगिंग किया कितने सप्ताह में, 1 सप्ताह में। तो ये भाई 2 सप्ताह में कितना जॉगिंग करेगा, तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 सप्ताह में कितना करेगा, 42 दूना कितना हो जाएगा 84। तो 84 मील ये जॉगिंग करेगा। समझ में आया भाई। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उन सभी क्वेश्चनों को भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा आपका 89 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कहा, एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर की औसत देती है। यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपए प्रति लीटर है तो 540 किलोमीटर की पूरी यात्रा करने में कितनी राशि की रुपए में आवश्यकता होगी। जरा यहाँ पे आप समझिएगा भाई। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि देखिए, एक मोटरसाइकिल है जो 45 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर जाती है, तो प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर तेल खाता है भाई। वो जब 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 1 लीटर पेट्रोल खाता है। और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है कितना, 20 रुपए प्रति लीटर है, 1 रुपए, यानी 1 लीटर तेल का कीमत है 20 रुपए। और कहा कि 540 किलोमीटर की या पूरी यात्रा तय करने में, तो बताइए हमें, यहाँ पे आपके पास 540 किलोमीटर की दूरी है और इसको आपको तय करना है। ठीक है, और 1 लीटर में 1 लीटर में वो 45 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पे आप इससे भाग करिए भाई, किससे, 45 से। जब 45 से इसमें जब आप भाग करेंगे तो 1 लीटर में 45 किलोमीटर जाती है, तो ये 540 में कितने लीटर में जाएगी, तब आप भाग करेंगे 45 से यहाँ पे, तो 45 से कम 45 हो जाएगा, 45 दूना कितना हो जाएगा 90, यानी ये दोस्तों 12 लीटर तेल खाएगी। कितना लीटर, 12 लीटर तेल खाएगी भाई। ठीक है, 540 किलोमीटर जाने में यह 12 लीटर तेल खाएगी और 1 लीटर तेल का मूल्य कितना है, 20 रुपए है। तो कुल कितना हो जाएगा भाई, हम 20 का इसी में गुणा कर देंगे तो 12 गुणे कितना हो जाएगा 20। तो कुल तेल कितना खाएगा, 12 दूना 24, यानी ये 240 रुपए का तेल खाएगा भाई। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि वो 240 रुपए का तेल खाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं।
ये रहा आपका तीसरा नंबर, यानी आपका 90 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, राकेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई एक यात्रा में 368 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भाई वो मोटरसाइकिल का मतलब है उसके पास एक बाइक है जो वह 368 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 3 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है। सबसे पहले आप लोग समझेंगे, आपके पास हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी है, ठीक है, यहाँ से ये 368 किलोमीटर की दूरी तय करता है। टोटल उसने 368 किलोमीटर की दूरी को तय किया, ठीक है, और कहा कि ये दूरी 368 किलोमीटर की दूरी है, पर उसने भाई 49 किलोमीटर पहले कुछ चाल से चला, जो चाल थी उसकी 49 किलोमीटर, तो 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला और कितने घंटे तक चला, 5 घंटे तक। भाई वो 1 घंटे में 49 किलोमीटर चल रहा है तो 5 घंटे में कितना चलेगा, गुणा करेंगे तो दूरी कितनी तय किया, यहाँ पे आप चाल गुणे समय निकाल लीजिए। जब यहाँ पे करेंगे तो 5 घंटे और कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 49, तो यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे तो 5 9 45 के 5 हो जाएगा, 4 बचा, 5 चौक 20, 4 24, अर्थात उसने कितना तय कर लिया भाई, 245 किलोमीटर। कुल 368 किलोमीटर की दूरी तय करना था, उसने 49 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब 3 घंटे तक 5 घंटे तक चला तो 245 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। तो यहाँ पे अभी शेष कितना बचा है भाई, शेष कितना बचा है आप जब निकालेंगे भाई शेष, जब यहाँ पे हम लोग शेष जब निकालेंगे तो कितना बचा है, देखिए तो यहाँ पे 8 में से 5 गया कितना बचा, 3, और 6 में से 4 गया कितना बचा, 2, और 3 में से 1 गया 2, यानी 123 किलोमीटर अभी बचा है। और हमारे अनुसार 123 किलोमीटर बचा है दूरी और समय लग रहा है 3 घंटे, तो चाल बराबर क्या होता है भाई, यहाँ पे आपको सबको पता है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी आपको दिया, समय से भाग कर दीजिए। समय कितना दे रखा है आपके पास यहाँ पे, तो समय दे रखा है 3 घंटे, क्योंकि शेष अब 3 घंटे बचा है, इसी से हम भाग करेंगे भाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 एकम 3, अर्थात ये 41 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अब तय करेगा शेष दूरी, तो वह 368 किलोमीटर की टोटल दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया भाई, 90 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबको समझ में आया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा भाई, एक कार मरम्मत कराने के पश्चात 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा मरम्मत कराने से पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। मरम्मत कराने के पश्चात वह यक्स दूरी 6 घंटे में तय करती है। मरम्मत कराने से पहले 3 यक्स दूरी करने में कितना समय घंटों में लेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। देखिए कोई कार है, वो मरम्मत कराने के पश्चात 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। मरम्मत कराने के पश्चात का मतलब क्या होता है भाई, कि वह मरम्मत, एक होता है मरम्मत के पहले होता है, एक होता है मरम्मत के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होता है भाई, यहाँ पे आपके पास क्या है, मरम्मत है। तो मरम्मत क्या होता है भाई, मरम्मत जो होती है उसका मतलब क्या, जैसे गाड़ियां उसको बनवाने की बात हो, तो मरम्मत से ये है आपका पहले और ये क्या है बाद, इतना आप समझिए। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मरम्मत कराने के पश्चात 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा मरम्मत कराने से पहले वो 54 किलोमीटर, तो पहले वो चलती है कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और मरम्मत कराने के बाद वो चल रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। मरम्मत कराने के पश्चात वह यक्स दूरी को 6 घंटे में तय करती है। तो मरम्मत कराने के पश्चात तो चाल तो यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और टाइम लग रहा है उसे 6 घंटे का, तो यहाँ पे तो कितनी दूरी तय करता है, यक्स दूरी, ठीक है, यक्स दूरी। इसमें गुणा करेंगे भाई, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और 6 सते 42, एक कितना हो जाएगा 43, 432 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो वो यक्स के बराबर है, ठीक है। इसका कहने का यही मतलब है, 432 किलोमीटर की जो दूरी तय करती है तो वो यक्स के बराबर है। तो कहा मरम्मत कराने से पहले 3x दूरी तय करने में कितना समय लगेगा भाई, यक्स का मान 432 है, तो 3x का मान कितना होगा भाई, 3x का मान कितना होगा, तो आप इसमें 3 का गुणा करेंगे तभी तो 3x होगा। बोलिए, तो यहाँ पे आप 3 का गुणा करेंगे तभी तो 3x होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे भाई,
यहाँ पर भी हम लोग किसका 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे कितना हो गया 1296 किलोमीटर हो गई, समझ में आया। तो यक्स का मान दूरी था भाई 432, तो 3x का मतलब वही 432 का गुणा कर दीजिए 3 बार तो हो जाएगा इतने किलोमीटर की दूरी को तय करने में कह रहा है कि कितना समय लगेगा, कितना मरम्मत कराने से पहले। तो पहले वाले के पास आ जाइए भाई। तो इसको 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, दूरी 1296 है, तो 1296 दूरी है और चाल कितना है भाई 54 किलोमीटर। इसी से हम भाग कर देंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए 54 दूना कितना हो जाएगा 108, 54 दूना 108 हो जाएगा। तो आपके पास कितना बचा भाई 19 2 21, ठीक है 216 बचा, ठीक है 216 हो जाएगा। 216 को जो 5 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया आंसर 24 घंटे लगेंगे, ठीक है। कितने घंटे भाई 24 घंटे उसको लगेंगे इसकी दूरी को तय करने में। समझ में आया, कुछ भी नहीं था। पहले 72 से चला तो हमने 72 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे और उसके बाद मरम्मत कराने के पहले 54 से चला, 54 इधर हमने लिख दिया। फिर उसके बाद कहा कि मरम्मत कराने के पश्चात 6 घंटे तक तय करते, तो 6 घंटे का जब मैंने गुणा किया तो 432 की दूरी तय किया, उसको x माना है क्वेश्चन में। तो कहा मरम्मत कराने से पहले 3x, इसी का 3 गुना कर दीजिए तो 1296 आ गया दूरी। तो अब इसी दूरी को मरम्मत कराने से पहले वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो भाग कर देंगे तो समय आ जाएगा। बस यही था, और उसमें क्या था, कुछ भी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और हम लोग उसको अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो आप लोग जान जाइए भाई 24 किलोमीटर होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप है। वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल किलोमीटर से चलता है। उस पर मैप में तय की गई दूरी कितनी होगी। देखिए मैप जो होता है दोस्तों, मैप ना, जैसे आप मैप खोलते हैं फोन में, तो कितना थोड़ी सी दूरी तय करने के लिए आपको 20-20 25-25 किलोमीटर चलना होता है। तो भाई जितना बड़ा जैसे भारत का नक्शा है, तो वहां से वहां तक दूरी तय करने में आपको थोड़ी सी लाइनें खींच देते हैं तो कहते हैं ये 10 किलोमीटर है, पर उसको तय करने में आपको कितना समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। तो चलिए उसी प्रकार, तो यहाँ पे कहा कि 18 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए रोड मैप में 1.5 सेंटीमीटर की दूरी तय करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो कहा कि उस सड़क पर वो 72 किलोमीटर चलता है, 72 किलोमीटर। तो बताओ इसको आने में कितना गुना यहाँ पे लगा समय, तो 4 गुना। तो यहाँ पर भी हम 4 का गुणा कर देंगे। जब 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 चौको 60 यानी 6। तो कहा रोड मैप में, उस मैप में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो मैप में तय की गई दूरी कितनी आ गई भाई, यहाँ पे 6 आ गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन 6 सेंटीमीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना, क्योंकि 18 किलोमीटर से हो रहा 72 तो 4 गुना हो रहा, तो रोड मैप में भी 1.5 का 4 गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। क्या कह रहा है, एक बस मरम्मत कराने के पश्चात 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा मरम्मत कराने से पहले, ठीक है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। मरम्मत कराने के पश्चात वह 2x को 8 घंटे में तय करती है। तो मरम्मत कराने से पहले x दूरी को तय करने में वह कितना समय घंटों में लेगी। कोई दिक्कत है नहीं, पहले ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। आपके पास क्या है भाई, कुछ नहीं है, मरम्मत है, ठीक है, मरम्मत है। तो मरम्मत के पहले कितना चला, मरम्मत के बाद, इसको आप ध्यान से देखिए। ये आपका मरम्मत के है पहले भाई, और ये क्या है भाई, ये बाद का है। बस यहाँ पे कुछ है नहीं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मरम्मत कह रहा है कि कराने के पश्चात कितना चलती है 84 किलोमीटर, और पहले कितना है भाई 56 है। तो पहले यहाँ पे 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है, ठीक है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बाद में कितना चल रही है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब इसको छोड़ दीजिए, उतना हो गया कहानी। अब देखिए मरम्मत कराने के पश्चात वह 2x की दूरी को 8 घंटे में तय करती है। मरम्मत कराने के पश्चात वाला यही है। तो ये दोस्तों 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है, तो 8 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 8 का गुणा करेंगे तभी तो पता चलेगा। 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 3 बचा, 8 अठाई 64, 64 3 कितना हो जाएगा 67, 64 3 कितना हो जाएगा 67।
ठीक है, 8 चौक 32, 2 बचा और हो जाएगा 3 यहाँ पे, और उसके बाद क्या होगा 8 9 64, 3 67। इतना दूरी तय किया तो वो किसके बराबर हो गया भाई 2x के। 2x के क्वेश्चन में कहा मरम्मत कराने से पहले x दूरी को, तो ये 2x का मान है, तो x का मान निकालेंगे तो हम यहाँ पे 2 से भाग कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। फिर दोस्तों 2 छक 12, यानी x का मान कितना आ गया हमें 336 किलोमीटर। जब x का मान 336 आ गया तो यही तो है ना, पहले के आपसे पूछा है कितना समय लगेगा, तो दूरी समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे दूरी आपके पास कितना है 336, 336 तय करना है भाई, किसके पहले है मरम्मत कराने से पहले, और इसकी चाल कितनी है 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। तो आप 56 से जब इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए 5 7 35 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यानी 5 7 35 ने 6 बार ले जाइए, तो ये 6 बार जाएगा भाई, कितनी बार 6 बार जाएगा। यहाँ पे इसको 6 घंटे का समय लगेगा, कितने घंटे का भाई 6 घंटे का समय लगेगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 93 नंबर का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है भाई 7 नंबर यानी 94 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा 29 लड़के एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि सभी भी यानी किसी भी दो क्रमागत लड़कों के बीच की दूरी एक समान है। एक शिक्षक पहले लड़के से 15वें लड़के तक पहुंचने में 7 सेकंड लेता है, तो 22वें लड़के तक पहुंचने में वह कितना समय सेकंड में और लेगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ध्यान समझिएगा। 29 लड़के की एक सीधी पंक्ति है, कितनी भाई 29 लड़के की एक सीधी पंक्ति है। चलो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप देखिए। चलिए सबसे पहले आप जानेंगे कि कोई भी दूरी होती है भाई, सब दो लड़कों के बीच की दूरी हमेशा समान है। तो आप जैसे मैं कहूँ 5 दूरी तय करना है, कितना दूरी तय करना 5 है, तो 5 ना 5 दूरी है, पर इसके बीच में 5 दूरी को तय करने में कितनी दूरी बनेगी, जब 1 से 2 3 4 5 है ना, पर इसके बीच में कितना बना 1 2 3 4, यानी 5 लड़के होंगे तो उसमें 4 दूरियां आ रही। देखो कितना आ रही, 4 दूरियां आ रही हैं। तो जितने लड़के हैं उसमें से एक कम करके चलिए तो वही दूरी आपकी निकलती है। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के बीच में कितनी बराबर दूरियां मिलेंगी 9। अगर 100 है तो 99 मिलेगी। कि यहाँ पे 5 लड़कों के बीच की दूरी को तय करना है तो 4 दूरी आपको मिलेंगी, यानी जितने लड़के होंगे उसमें एक कम कर देना है तो दूरी मिल जाएगी। तो 15वें लड़के तक दोस्तों जाने के लिए हमें कितनी दूरी तय करनी होगी 14। ये 14 ये क्या है दोस्तों, दूरी है। ठीक है, और इसी दूरी को तय करने में 7 सेकंड का समय लेता है। तो 7 सेकंड का, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। तो समय कितना लग रहा है भाई 7 सेकंड का, तो 7 से हम भाग कर देंगे तो यहाँ पे चाल कितना आ गया 2, यहाँ पे आपके पास चाल आ गया। ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड आपका चाल आ गया, चाल यहाँ पे आ गई। ठीक है, चलिए यहाँ पे चाल आपके पास आ गया। अब क्वेश्चन में ये कहा दोस्तों कि 22वें लड़के तक पहुंचने में, जरा मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, 22वें लड़के तक, तो 15 लड़के से चलना है, 15 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया भाई, 21 हो गया और 22वें लड़के तक जाना। चलो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कुल मिला कितनी आ गई दूरी, 7 दूरी आई भाई। हर दो लड़के के बीच की दूरी कितनी आ रही 1। तो यहाँ पे हमने देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 दूरी आई दोस्तों, 15वें से 22वें लड़के तक के जाने के बीच। तो 7 दूरी आई, तो हमें ज्ञात करना कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होती है, चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारे पास कितना है यहाँ पे, चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आया, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी आपके पास कितना है दोस्तों, 7 है, दूरी आपके पास 7 है, और चाल कितनी है 2 है। तो यहाँ से 2 से भाग करेंगे कितना, और यहाँ पे आपको समय लगेगा, तो यहाँ पे आप कहेंगे 3.5 सेकंड का और समय लगेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होगा भाई, यहाँ पे 3.5 अर्थात कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो क्या कह रहा है। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
एक मोटरसाइकिल अपने निर्धारित समय से 6 सही 6/9 मिनट प्रति देरी से निकलता है, लेकिन लग गया भाई, लेकिन अपने 21 किलोमीटर दूरी गंतव्य स्थान पर समय से पहुंचने के लिए वह अपनी सामान्य गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ेगी। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति है देरी से पहुंचता है, अगर कहीं पर देरी से पहुंचता है तो उसको जरूर अपनी स्पीड तेज करनी होगी भाई, ये बात सही है। तो कह रहा मोटरसाइकिल की सामान्य गति का मतलब ओरिजिनल स्पीड क्या है उसकी, जो सही से स्पीड क्या है, चलता तो वो सही टाइम पे पहुंच जाता, कोई दिक्कत है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए एक ही यहाँ पे आपको तरीका है दोस्तों जो आप अच्छे से लगा पाएंगे। सबसे पहले इसको हम जानेंगे, ये जो दिया है इसको हम चेंज करेंगे दोस्तों, तो 6 सही 9 छक 54 और 54 छक कितना हो जाएगा 60 बटे कितना हो जाएगा 9। इसको जब हम चेंज करेंगे यहाँ पे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, मिनट में है, ठीक है, ये किसमें है, मिनट में है, ध्यान समझना। इसको हम घंटे में चेंज करेंगे जब दोस्तों, तो इसको हम घंटे में चेंज करेंगे तो इसमें हम किससे भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं एक मान लेंगे। तो ये दोस्तों ये क्या होगा जानते हैं आप, ये बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा अंदर अंदर का, तो ये हो जाएगा 60 बटे कितना 60 गुणे 1 होगा, यहाँ पे 9 गुणे कितना हो जाएगा 60, तो ये कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1/9, अर्थात इतने पूरे का मान कितना आ गया 1/9 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कितना आ गया मान भाई 1/9, इसको मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे कितना आया 1/9 आ गया, ठीक है। चलो 1/9 आ गया, क्योंकि मिनट में था, घंटे में हमने चेंज किया, भाग किया 60 से, तो 1/9 आ गया। अब कहा यहाँ पे 21 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, ध्यान से देखिएगा, 21 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाता है, तो पहले हमेशा कम वो स्पीड वाली रखना है, तो स्पीड हम मान लेंगे यक्स है, इसकी कितना है यक्स है, और फिर बढ़ाता है वृद्धि करता है भाई, तो उसको कुल कितना समय लगेगा, बढ़ाता है तो उसको कुल कितना समय लगता है भाई 21 किलोमीटर की दूरी का तय करता है, फिर आगे कितना वृद्धि कर देता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे पहले यक्स थी, अब यहाँ पे 12 की और वृद्धि कर दिया तो यक्स प्लस कितना हो गया 12, तो उसको समय कितना कम ज़्यादा लग रहा है 1/9। बस यही आपका है दोस्तों समीकरण, बस कुछ भी नहीं था, पहले यक्स से चला था, पहले हमेशा कम वाली रखना है भाई, पहले कम से चला था तभी तो उसको देरी हुआ था, बाद में उसने स्पीड बढ़ाया तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, उसको समय कितना लगा 1/9। आप क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए दोस्तों, देखिए आप यहाँ पे आप पूरा सॉल्व मत करिए क्योंकि आप फंस जाएंगे, आप कितना भी समय लगे ऑप्शन सॉल्व करिए, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शन से यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर करना है, यानी इस साइड का मान ऐसे सॉल्व करो कि ये 1/9 के बराबर आए। चलो यहाँ पे हम दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोस्तों आप ऑप्शन से चेक करेंगे, सारी चीजें करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो हम दोस्तों सी ऑप्शन ले रहे हैं, डायरेक्टली सी ऑप्शन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोस्तों आपका टाइम की बचत होगी, ठीक। हम एक एक ऑप्शन चेक करेंगे तो आएगा तो वही, लेकिन क्या होगा टाइम लगेगा, ठीक। तो स्पीड में चलते हैं दोस्तों क्योंकि हमें टाइम पे आपको वीडियो भी देना है। चलिए सी ऑप्शन उठाते हैं, यक्स का मान हम 42 मानते हैं, जिस ऑप्शन को लेंगे वही आपका आंसर होगा, तो 42 को लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 बटे कितना होगा भाई 42 होगा, 21 बटे 42 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाए 21 बटे 42 में 12 जोड़ेंगे, 42 में 12 जोड़ेंगे, 42 2 44, 44 10 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। 1/9 को ऐसे रहने दीजिए, अभी बाद में चेक कर लेंगे। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होता है इसको हमें बताइए, बोलिए। जब यहाँ पे हम इसका इन सभी का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लेंगे इसको भी जरा ध्यान से देख लीजिए, इतना आ गया, बराबर में ये कितना हो गया 1/9, अभी ऐसे रहने दीजिए। देखिए जब भी कट करते हैं तो सबसे कट करते हुए चलते हैं, तो इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 से कट करेंगे 3 त्रिक 9, यहाँ पे 3 से कट करेंगे 18 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे 14 हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप 14 और 18 का जब एलसीएम लेंगे, 14 और 18 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 14 18 का जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 126, कितना हो जाएगा दोस्तों 126। चलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर कराता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, कितना हो जाएगा 126, यहाँ पे इसका एलसीएम हो गया 126 हो गया। चलो अब यहाँ पे 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 6 84, 14 7 58, 14 8 112, 14 9 126, 9 गया, 9 का गुणा 21 में करेंगे तो यहाँ पे 21 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 कम 9 और 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 189 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, एक मिनट भाई, यहाँ पे पहुंचने में उससे कम ज़्यादा समय लगा था, तो यहाँ पे आपका जो होगा यहाँ पे प्लस ना होकर यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, कोई दिक्कत नहीं भाई।
बना लीजिए, क्योंकि कम ज़्यादा समय लगेगा तो यही होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे चलिए माइनस हुआ। अब कितना कम ज़्यादा समय लग रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे 18 का पहाड़ा पढ़िए 126 में, तो 18 अट्ठे 144 हो जाता है, 18 सत्ते 126, 7 बार गया, 7 का गुणा 21 में करेंगे, 7 एक कम 7, 7 दूना 14 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 7 दूना 14। अब यहाँ पे 189 में से 147 को जब आप घटाएंगे, ये बराबर है किसके, 1/3 के, 1/3 के बराबर है। जब इसको आप घटाएंगे दोस्तों, देखिए कितना बचेगा, 42 बचेगा। कितना, 42 बचा, 42 बट्टे कितना हो जाएगा, 126 बराबर 103 आ गया, 1/3 आ गया। 42 से कम 42, 42 3 हो जाएगा 160, तो 1/3 बराबर कितना आ गया, 1/3, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो दोस्तों यहीं पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है बस। ठीक, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये रहा 96 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा एक बस 33 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक गति से चलना आरंभ करती है तथा उसकी गति में प्रत्येक घंटे में कुछ वृद्धि होती है। ठीक भाई, कहा कुछ वृद्धि होती है। यदि वह 315 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है तो बस की गति प्रति घंटा में कितनी वृद्धि करनी होगी। मेरी बातों को समझिए जरा ध्यान से दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 33 किलोमीटर प्रति घंटा की आरंभिक गति से वो चलती है, प्रत्येक घंटे कुछ वृद्धि करती है, कुछ वृद्धि करती है, तो हमें पता नहीं है। हम मान लेते हैं पहले वो 33 किलोमीटर से चली, ठीक है, फिर वह दोस्तों वो अपना वृद्धि करती है, तो 33 चली, ठीक है, फिर कितना चला, 33 प्लस x चला। ठीक भाई, फिर आगे चला तो 33 कितना चला भाई, यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे, 33 प्लस 2x चलेगा भाई। हर साल क्या करे, कुछ वृद्धि कर रहा था, मान लेते हैं x वृद्धि कर रहा। फिर कितना चलेगा, 33 प्लस 3x चलेगा। फिर अगली चाल चलेगा 33 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर वृद्धि किया तो फिर 4x हो गया। फिर आगे चलेगा 33 प्लस कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा भाई। फिर कुछ वृद्धि करेगा, 33 से चलेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6x। तो यहाँ पे देखेंगे कितनी दूरी तय किया, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे कहा ना, क्या कहा, 7 घंटे में, तो 1 घंटे में 33 किलोमीटर प्रति चलता है, तो 1 घंटे हो गया, 2 घंटे हुआ, 3 घंटे हुआ, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 7 घंटे उसने तय कर लिया। जब यहाँ पे ध्यान से देख तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कितना, ध्यान से जोड़िए, यहाँ पे 33 जितना है सबको जोड़ लीजिए। 3 7 21 के 1 हो जाएगा, 7 बचा है दोस्तों। 3 7 21, 2 कितना हो जाएगा, 21, और 2 कितना हो जाएगा, 23, यानी 231 किलोमीटर की दूरी तय किया। और x को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20 20 1 21 x हो जाएगा, प्लस कितना हो गया, 21 x हो गया। ठीक भाई, और बराबर में कितनी औसत दूरी है भाई, 315 है दूरी। समझ में आ रहा है भाई, 315 दूरी है, समझते चलिएगा। क्योंकि भाई कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल दूरी बटे कितना, उसे औसत यही तो है भाई। वह 315 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटे का समय लेता है, 7 घंटे का। तो 7 घंटे का समय लेता, 7 घंटे तक जब मैंने चलवाया तो वह 321 प्लस 2x की दूरी तय किया। तो इतनी दूरी बराबर इसके बराबर है, 315 के बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 221 को उस साइड जब भेजेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 21x। तो जाएगा उधर दोस्तों, तो ये घट जाएगा इसमें, तो कितना बचेगा, 5 में से गया 4 बचा, और 11 में से 3 गया 8 बचा, 2 में से गया कुछ नहीं। तो 21 से भाग कर दीजिए तो x का मान कितना आ गया, x का मान का कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो वह दोस्तों प्रति घंटे कितने किलोमीटर की वृद्धि कर रहा था, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल की वो वृद्धि कर रहा था। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आप बताएंगे हमें भाई, बोलिए। अब तो आपको पता चल गया होगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आ गया कि आपका आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप इससे लगाइए, आप बेस्ट है ये दोस्तों, आपसे इसमें कोई गलतियां नहीं होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भाई, 97 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, कह रहा है एक ट्रक एक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति कम किया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो कह रहा मूल गति में का 75% कितना है, मूल गति का
75% कितना है। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो बहुत ही आपका अच्छा है, पर यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, ठीक है। क्या समझने वाली बात है, यहाँ पे आप समझेंगे कैसे, ऑप्शन के मेथड से, ऑप्शन से ही चलेंगे तभी आपको क्वेश्चन लग पाएगा। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं। क्या फॉर्मेट बनाएंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। 384 किलोमीटर की दूरी तय करना है भाई, 384 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, कम ज़्यादा समय लग रहा है तो माइनस करेंगे, कितना समय कम लग रहा है भाई, उसे 2 घंटे, 2 घंटे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कहा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति कम किया जाता है। इसका मतलब पहले उसकी चाल, बाद में उसकी चाल यक्स थी भाई, या पहले उसकी चाल ज़्यादा रही होगी, ज़्यादा रही थी तो बाद में उसको कम किया, ठीक है। तो कम वाली चाल हमेशा इधर रखते हैं भाई, तो यक्स हो जाएगा। और कम कितना किया है, 16 किलोमीटर, तो यक्स माइनस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक। कम वाली चाल हमेशा पहले रखते हैं, ठीक है, जैसे एलसीएम लेने में आपको दिक्कत ना हो। अब मेरी बातों को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक, सारी चीज़ें। चलिए मैं आपको क्या बताने चल रहा हूँ, क्वेश्चन में कहा मूल गति का, अभी ऑप्शन में मूल गति ना कहा होता तो ऑप्शन से एक एक ऑप्शन उठाते, यक्स के स्थान पर रखते हुए चलते, सॉल्व हो जाता। पर दोस्तों आपकी बार यहाँ पे मूल गति का 75% कहा है, तो हम लोग 75% यहाँ पे कहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम ऑप्शन से उठाएंगे, 75% कितना होता है, 3/4 होता है। तो ये 4 तो कुल है, 4 में से 3 की गति से कहा, मूल गति का 3/4 है, कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो मूल गति में का 75% कितना है, 75% का मतलब 3/4 यहाँ से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम किससे भाग करें, यहाँ पे दोस्तों अगर हम 48 बी ऑप्शन लेंगे, देखिए बी ऑप्शन लेंगे तो क्या होगा, जरा यहाँ पे आप लोग समझिएगा। बी ऑप्शन को हम उठा के चेक करते हैं, सभी ऑप्शनों को नहीं चेक करेंगे, जो हमें लगे कि आसान तरीका लगता है। तो यहाँ पे 48 लेंगे, 48 3 के बराबर है, 3 से कट करेंगे ये 16 हो जाएगा, और 16 चौको कितना हो जाएगा, मूल गति इसकी 64 आ गई, ठीक है। मूल गति कितनी आ गई, 64। देखिए भाई 4 कुल था, 4 में 3 की गति से चल रहा था, तो मूल गति का कितना है, तो 48 लिया हमने। तो 48 को जब ऑप्शन से लिया, इसका मतलब समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पाए ना। देखिए दोस्तों, ये जैसे 64 कुल था, 64 का कुल का आप 75% निकालेंगे। देखिए 64 मान लीजिए आपके पास कुल है, तो इसका 75% जब निकालेंगे बाद में, तो ये यहाँ पे करेंगे, तो 4 से कितना हो जाएगा, 16, 16 या 48, तो मूल गति का कितना हुआ, 48। तो यही आपको निकालना है, इसका मतलब पूरी गति उसकी 64 थी, लेकिन उसका आपको निकालना था 48, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे मूल गति हमारे पास कितना आ गया, 64 आ गया। जब 64 आ गया तो इसको हमें सॉल्व करना है। चलो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑप्शन रखते हैं, 64 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 48। तो यहाँ पे 384 है आपके पास, और उसके बाद यहाँ पे जब हमने घटाया तो कितना बचा, 48, माइनस देखेंगे यहाँ पे कितना है, 384, ठीक भाई, 384 है। उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, 64 ही होगा, और बराबर में कितना है, 2 घंटे है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा कट करिए कि दोनों में कट हो जाए, तो 16 कितना होगा, 48 हो जाएगा, और 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, 16 दूना 32, 16 चौको 64, 24 हो गया दोस्तों। इसमें भी 16 चौको 64 होगा, यहाँ पर भी 24 बार ही जाएगा, ठीक है, कट गया। यहाँ पे कितना हो गया, ध्यान से देखिए, दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे, दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, इसको जरा आप समझिएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, इसको आप ध्यान से समझिए। चलो यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 चौके 12, 4 से गुणा करेंगे 24, 24 चौक कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हम रफ करते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 96 हो गया। चलो माइनस, अब 4 का इसमें करेंगे, 4 तिया 12, 24 तिया कितना हो जाएगा, 72। और कितना समय लगा भाई, 2 घंटे का समय लगा, 2 घंटे का समय लगा। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे सारे क्वेश्चनों को, तो कैसे होगा, 96 में से 12 आप करेंगे तो कितना होगा, 84 हो जाए, कितना होगा, 84, 84 बचा दोस्तों। 84 को अब यहाँ पे देखिए, 12 हमारे पास नीचे है, यहाँ पे एलसीएम लिए थे, और बराबर में कितना है, 2, तो यहाँ पे बरसते कितना हो जाएगा, 84, बरसते 84, सॉरी बरसते, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे 24 तिया 72 होना चाहिए ना। तो 4 का जब यहाँ से 4 का एलसीएम में 4 तिया 12 हुआ, तो 3 24 तिया 72 होना चाहिए इस पे। जब 72 होगा तो 96 में से 72 जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों जब जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 24, कितना बचा है, 24, और यहाँ पे आपके पास नीचे 12 है, और बराबर में कितना है, 2 है। जब यहाँ पे कट करेंगे तो 2 बराबर 2 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई चीज समस्या नहीं लेना है दोस्तों। इसकी मूल गति 64 थी, उसका हमने निकाला तो 75% कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं भाई। ये रहा आपके पास 98 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय से जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। यदि फेरे के दौरान औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी। जरा मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, ठीक है, वो कार्यालय है यानी उसका घर है, घर से कार्यालय है, ठीक है भाई, घर से कार्यालय जाता है, कार्यालय से घर जाता है। तो कहा कार्यालय से जिस गति से घर वापस जाता है यानी इस साइड, उससे 4/4, उससे 1/4 का मतलब इसकी 4 गति है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी हमें गति पता चल गई, 4 और 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें दोस्तों। यहाँ पे टाइम यानी स्पीड का रेशियो पता चल गया, स्पीड का रेशियो पता चला भाई, क्या चला कि स्पीड का रेशियो चल गया 1, रेशियो कितना हो गया 4। तो यहाँ पे हम टाइम देखेंगे, जब हम टाइम देखेंगे टाइम कितना हो जाएगा, टाइम, तो हमें टाइम भी पता चलना चाहिए भाई, टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। ये दोस्तों हो जाएगा क्या, ये हमें उल्टा कर देते हैं तो ये हमें टाइम जो होता है समय का क्या होता है, यानी स्पीड का उल्टा होता है टाइम। तो क्वेश्चन में यहाँ पे कहा कार्यालय द्वारा यदि फेरों की औसत दर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या थी। कोई दिक्कत नहीं। तो कार्यालय जाने के दौरान ध्यान समझिए, इसमें कुछ भी अभी हमें पता नहीं था, हम यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट लगा देते हैं दोस्तों, ये अनुपात में अभी इसका कोई रोल है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों सब में यक्स मान लेते हैं, यक्स मान लेंगे, यहाँ पर भी यक्स मानेंगे, यहाँ पर भी यक्स मानेंगे, तो यहाँ पर भी यक्स मानेंगे, क्योंकि एक जगह स्पीड में यक्स लगा लेंगे तो इधर ये 4x हो जाएगा, ये 1x हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों अगर हम दूरी निकालना है तो हम 4 गुणे समय करते हैं भाई। अगर हमें दूरी चाहिए तो हम क्या करते हैं, 4 गुणे समय, तो यहाँ पे गुणा करेंगे, चाहे इस वाले पार्ट में करिए चाहे इस वाले पार्ट में करिए। चलिए हम पहले वाले में ही करते हैं, 4 एकम 4x² हो जाएगा। तो ये हमें दूरी पता चल गई, तो दूरी पता चल गई भाई। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दूरी बराबर कुल दूरी यानी औसत चाल क्या है भाई, औसत चाल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय। इसको आप जानिए यहाँ पे। तो हम चलिए यहाँ पे लगाते हैं, तो कुल दूरी कितना है भाई, यहाँ पे 4x² आ गया, 4x² आ गया, और उसकी औसत कितनी है, औसत चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और देखिए कुल दूरी कितना, 4x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो जाता है, फिर वहां से आता भी तो है, तो 2 दूरी तय कर रहा था, यहाँ पे हम किसका गुणा करेंगे, 2 का। ठीक है, क्योंकि भाई एक बार जाएगा फिर एक बार आएगा, तो कितनी दूरी तय किया, 2, यानी 10 किलोमीटर दूरी है, जैसे उसके घर से कार्यालय, 10 जाएगा 10 आएगा, 10 दूना 20, वही चीज, इसलिए 2 का गुणा किए। अब देखिए यहाँ पे नीचे समय कुल उसको कितना लग रहा है भाई, समय कितना लग रहा है, देखिए पहले यहाँ पे 4x लगा था और फिर बाद में 1x लगा, तो 4x कितना हो जाएगा, 5x, कितना लगा, 5x लगा। ठीक, अब यहाँ सॉल्व करेंगे, यक्स से एक यक्स कट गया भाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 15×5 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, कितना 75 हो जाएगा, बराबर में 4 दूना 8x हो जाएगा, कितना होगा 8x। यहाँ पे अब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा भाई 75 बटे कितना हो जाएगा 8, 75/8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए समझ में आया, 98 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन 99 नंबर। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। किसी निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा लगता है, किंतु यदि ए अपनी गति को 2 गुना कर दे तो वही दूरी को बी की तुलना में 1 घंटे कम समय लगता है। तो बी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं, देखिए 2 समीकरण बनेगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसको कितना ज्यादा समय लगता है, 30, कितना भाई 30 समय लगता है। 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 घंटे। ठीक है, यहाँ पे अब उसने कहा कब ज्यादा लगेगा भाई, ज्यादा कब लगेगा, उसकी चाल पहले कम थी तभी तो उसको ज्यादा समय, यानी
आप बताइए, पहले उसकी चाल कम रही होगी। हम मान लेंगे यहाँ पे कि ए की जो चाल है वो उसको 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब बी की चाल हम मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक। यहाँ पे दोनों की बात समझ में आई भाई। चलो यहाँ पे ए की मान लेते हैं, कैपिटल ए की 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कैपिटल बी की मान लेते हैं स्मॉल बी किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले उसकी चाल हम मान लेते हैं कितना था, ए था, ठीक भाई। बाद में उसकी चाल हो गई कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसे आधे घंटे का देरी हुआ। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोग देखते हैं, फिर कहा किंतु यदि ए अपनी गति दुगनी कर दे, अगर ए अपनी गति दुगनी कर देगा भाई, जिसकी चाल ज्यादा होती है उसको सेकंड नंबर पर रखते हैं। तो देखिए 15 ही किलोमीटर की दूरी को तय करना है, यहाँ पे 15 किलोमीटर। अब की बार ए अपनी दुगनी गति कर रहा था, ए की चाल कितनी है, 1 किलोमीटर, इसको हो जाएगा 2a हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, b होगा, क्योंकि b की चाल नॉर्मल है भाई। उसके बाद यहाँ पे दूरी को तय करने में b को 1 घंटे कम समय लगता है, इसका अब की बार कितना आ गया, 1 घंटे का समय आ गया, ठीक है, कम समय लगा। दोनों समीकरण यहाँ पे बन के तैयार हो गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आया। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा था कि तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा समय लगा। भाई ज्यादा समय लगा, इसका मतलब ए की चाल कम रही होगी, इसलिए ए की चाल कम थी, इसको हमने पहले रखा। अब यहाँ पे किंतु ए अपनी गति को दुगुना, अब की बार ए अपनी गति दुगुना कर दिया, यानी चाल को बढ़ा दिया, तो इसको हम सेकंड नंबर रखेंगे, बी की चाल कम रही होगी, तभी इसको 1 घंटे क्या लगा, कम समय लगा। चलो ये हो गया। अब कहा बी की गति कितनी है, तो बी की गति को निकालना है। चलो जिसको निकालना है दोस्तों उसको रहने देते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर करेंगे तभी होगा, कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2a है, यहाँ पे दोस्तों a है। तो हम यहाँ पे पहले समीकरण में भाई हर जगह हम 1/2 का गुणा कर देते हैं, 1/2 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूंगा गुणा, तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक भाई, यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझते हुए चलिएगा। चलिए ये देखिए मैंने रफ कर दिया, अब जरा ध्यान से देखिए भाई सब लोग, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 बटे कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, माइनस 15 बटे 2b हो जाएगा, उसके बाद बराबर में हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/4, ये पहला समीकरण। यहाँ पे कितना है, 15 बटे b है, और माइनस 15 बटे कितना है, 2b है, और यहाँ पे कितना है, 1 ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा ये ऑलरेडी ये कट गया, क्योंकि प्लस माइनस में है, कट गया। अब इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है। इसको हम जब जोड़ेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो क्या 15 था, और यहाँ पे जोड़ना था 15 बटे b को जोड़ना था। चलो 15 मैंने कॉमन कर लिया, 15 मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे माइनस का 1/2b बचा, यहाँ पे कितना बचा, 1 बटे कितना बचा, b बचा, ठीक। अब अंदर इस कोष्टक के अंदर वाला सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2b, तो यहाँ पे 2b 1 कम 2b, तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे b का 2 करेंगे तो b से b कट जाएगा, 2 बार गया तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना गुणे हमारा 15 है, 15 कॉमन किया था, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया, 1 बचा। तो यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व कर दूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 गुणे 1 बटे कितना बचा, 2b। तो इसको जब मैं सॉल्व कर दूंगा तो 15 बटे कितना बचा, 2b, 15 बटे 2b बचा। तो यहाँ पे हमारा बचा 15 बटे 2b बचा। अब इसको हमने जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा दोस्तों, तो अब इसको भी तो जोड़ूंगा, 1/4 और 1 को, तो 1/4 प्लस किसको, 1 को जोड़ूंगा, 4 1 कम 4 1 5, 5 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो ये दोस्तों यहाँ पे 5/4 के बराबर हो जाएगा, 5/4 के बराबर होगा। इतनी बातें समझ में आया। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ से b का गुणा 3 कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना होगा, 2 तिया 6, तो b का मान कितना हो गया दोस्तों, 6। b का मान 6 हो गया, तो b की चाल कितनी थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता चला दोस्तों, b की चाल हमें पता चल गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं भाई, ठीक है। ये रहा आपके सामने दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। 2 धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट और 120 मीटर प्रति मिनट से दौड़ते हैं। दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है, तो दौड़ कितनी लंबी है, यानी दूरी आपको बताना है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 100 मीटर प्रति मिनट है, यहाँ पे 2 धावक हैं, ए है और कौन है भाई, बी है। 100 मीटर पर मिनट है,
यहाँ पे 120 मीटर, यानी यहाँ पे क्या 1 मिनट में 100 मीटर जाते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको जब मैं कट करूंगा तो ये 20 पंचे 100 हो जाएगा। यहाँ पे 120 है भाई, तो यहाँ पे 120 है, तो यहाँ पे 20 पंचे 100 हो गया, 20 छक्का 120, यानी ये स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसे हम यहाँ पे करते हैं। टाइम का रेशियो हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। ठीक, चलो, तो टाइम हमें देखिए पहले 6 था, बाद 5, कितना कम समय लग रहा है 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना समय कम लग रहा है 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 10 आया, तो कहा कौन वाला, अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है, तो यानी 10 आ गया। पहले धावक से कम समय लग रहा है 10, तो यहाँ पे दोस्तों चाहे जिसमें करके सॉल्व करेंगे दोनों वही आएगा। तो चलिए हम पहले यहाँ पे 10 आया, तो 10 छंग यहाँ पे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60। ये 60 मिनट हो गया, 60 मिनट हो गया समय। अब देखिए दूरी निकालना है दोस्तों, दूरी आपको निकालना है, बोलिए, तो 60 मिनट आ गया। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, मेरी बातों को समझिएगा। 60 मिनट आया ना, तो देखिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, सबको पता है दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चलो, तो चाल कितनी है, चाल एक ही कितनी है भाई, एक ही है, 100 मीटर प्रति मिनट, तो 100 रखेंगे, 100 मीटर है प्रति मिनट, तो यहाँ पे और कितना समय लगा इसको 60 मिनट, तो 60 का हम यहाँ पे गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 6000 मीटर है। क्या है दोस्तों, मीटर। इसको किलोमीटर में बनाने के लिए हम किससे 1000 से भाग कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे, तो 3 0 खत्म हो गया, तो 6 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया, 6 किलोमीटर आ गया। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, कोई भी चीज दिक्कत है नहीं आपको, सब चीजें वही थी दोस्तों। 100 मीटर, इसकी 100 मीटर 1 मिनट में जा रहा था, ये बी वाला 120 है। अब बी वाले से लगाएंगे तब भी चीजें वही आएंगी, कोई दिक्कत है नहीं दोस्तों। ठीक है, हमने ए वाले से सॉल्व किया, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कह रहा है एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं। ठीक है, कह रहा स्कूल से घर तक वही दूरी 25% तक कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितने % बढ़ाना होगा, जरा ध्यान से देखिएगा भाई। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे क्या कि यहाँ पे देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो लड़का निकलता है और स्कूल जाने में उसे 1.25 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 1.25। तो यहाँ पे बताओ तो दूरी बराबर कितना होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है, चाल गुणे समय। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं भाई, उसे चाल से चला 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना लगा 125, 1.25। यहाँ पे दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25 पंचे 105 और 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, तो कुल दूरी उसने कितना तय किया 5 किलोमीटर की दूरी उसने तय किया भाई, ये दूरी आ गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, स्कूल से घर तक वही दूरी तय करने में 25% तक कम समय लेता है। तो पहले जो समय लगा था, समय कितना लगा था उसको 1.25, तो यहाँ पे इसका 25% कम समय, 25% कम का मतलब 1 यानी 25% फ्रैक्शन 1/4 था, 4 में एक कम समय लग रहा था, इसका मतलब 3/4 समय लेगा। ठीक है, हम इसका निकालेंगे 1.25 का हम निकालेंगे 3/4, तो कितना हो जाएगा, इसी को सॉल्व करेंगे, नीचे दशमलव घटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा भाई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौको 100 हो गया, ऊपर पंक्ति 15 हो गया, नीचे 16, 15 बटे कितना हो गया 16 हो गया। तो जब इसका हम 25% समय निकाले तो 15/16 आ गया हमारे पास समय। ठीक है, ठीक, मूल समय का तो पहले समय लग रहा था 1.25, जब हमने इसका 3/4 25% कम किया यानी 3/4 निकाला तो 15/16 समय लगा। तो कह रहा है कि अपनी चाल को कितने % बढ़ाना होगा, तो चाल उसकी पहले थी कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी देखेंगे दोस्तों, तो चाल पहले निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितना है यहाँ पे 5 है, दूरी आपके पास 5 है क्योंकि हमने यहाँ पे 5 निकाला है, 5 किलोमीटर दूरी, और समय कितना लग रहा है 15/16, 15/16, तो 16 का गुणा ऊपर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 5 से कम 5, 5 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पे 16 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 16/3, 16/3 उसकी चाल आ गई, 16/3 उसकी चाल आ गई। जब इसको हम सॉल्व कर देंगे और भी कायदे से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा 3 × 5 = 15, 5 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई। ठीक है, तो यानी उसकी चाल पहले थी, देखिए पहले थी अब बाद, पहले थी उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में हो गई 5 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी ज्यादा हुई भाई, तो
से एक सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ गई। इसका अंतर किस पे लेंगे, इस पे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 1 4, 4/3 हो गया, बटे कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा भाई, बटे हो जाएगा 4। ठीक है, बटे कितना होगा 4। अब इसको हम गुणे 100 कर देंगे यहाँ पे, तो आराम से इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। चलो, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो अभी 100 का मत करिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। आओ, अब यहाँ पे इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक, इतना चीजें मैं रफ कर देता हूँ, जिससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, यहाँ पे 100 का भी गुणा नहीं करते हैं, अभी थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तब उसके बाद यहाँ पे हम गुणा करते हैं भाई। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे देखिए, इसको हम जब गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 का, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 4/12 हो जाएगा। अब गुणे करेंगे 100 का परसेंटेज में लाने के लिए, तो 4 एकम 4, 4 3 कितना हो गया 12। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 33.3% आ गया, 33.3% आ गया दोस्तों। तो ये हमारा कौन सा आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, तो आपको जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। तो अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए थे दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों, कमेंट करिएगा, और दोस्तों अगला चैप्टर क्या पढ़ना है कमेंट हमें जरूर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।